हमने तो शुरुआत ही आपकी तारीफ से की। और मारिया, एक और चीज मुझे लगती है ना कि ये वो दौर था जहां पर डायलॉग्स में जान फूंक देते थे ये एक्टर, चाहे हम धर्म जी की बात कर रहे हैं चाहे शत्रु जी की बात कर रहे हैं। वो डायलॉग्स हम लोग आज भी आम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। वो आज भी आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे मीम्स बनते हैं आपके कहे हुए डायलॉग्स के। तो क्या वो शत्रुघ्न सिन्हा जो धर्मेंद्र को आइडलाइज कर रहा था, वो कभी धीरे से चुपके से अकेले में धर्म जी की कोई डायलॉग बोला करता था? नहीं नहीं, मैं जितना मैं तंग करता था, मेरी वाइफ कहती हैं, श्रीमती पूनम सिन्हा कहती हैं कि आप अकेले वाहिद इंसान होंगे जो धर्म जी को यू कैन गेट अवे विद मर्डर। क्या क्या नहीं मैं उनको बोल जाता। ही वाज सो अफेक्शनेट टुवर्ड्स मी। हम लोग इतनी अच्छी दोस्ती थी। तो छेड़छाड़ में तो मैं उनको, और सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ छेड़छाड़ में। और एक बात बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि धर्म जी का भी सेंस ऑफ ह्यूमर और जोक कहने का अंदाज जो था वो शायद अच्छों में नहीं होगा। सेंस ऑफ ह्यूमर जो है अमिताभ बच्चन में वो गजब का है, उसी तरह से धर्म जी के अंदर। और धर्म जी की मेरी अच्छी क्षमती थी बहुत, क्योंकि हमने कई फिल्में साथ की, बहुत अच्छी दोस्ती रही। उनकी कोई फिल्म होती थी तो कहते इसमें मेरा होना ज़रूरी है, और उनका आदेश में अध्यादेश मानता था। वो कहते तो डायरेक्टर को बोला जाता था कि साथ में काम करना है, या प्रोड्यूसर को ये बोला जाता था उनके तरफ से? नहीं, उनकी तरफ से उनकी अपनी फिल्म होती थी तो चाहते थे उस फिल्म में मैं उसका पार्ट बनूं, गेस्ट आर्टिस्ट। उनकी फिल्में जी, और जो फिल्में बनाई हैं उन्होंने, इंक्लूडिंग उनके दोस्त ने बनाई थी, बलदेव खोसा ने मिलके एक बड़ी सुपरहिट ज़बरदस्त फिल्म हुई, और जिसका मुझे बहुत बेनिफिट भी मिला, पुत जट्टा दे। पुत जट्टा दे पंजाबी फिल्म थी, और उनके कहने पे तो भी उन्होंने भी किया था। और बलदेव खोसा हमारे क्लास फेलो, हमारे से FTIA में हमारे साथ थे, तो वो बना रहे थे। वो पिक्चर तो इतनी बड़ी सुपरहिट हुई कि एक किस्सा बता दूंगा। कभी कभी पिक्चर से आपकी शोहरत तो होती है, वो कभी कभी पिक्चर आपके जान बचाने के काम भी आती है। मेरी ज़िंदगी में ऐसी घटना कभी नहीं घटी कि एक बार हमारी कोई फ्रेंड थी जिनके यहाँ खाना खाने न्यूयॉर्क में गया था, और मैं रेडिसन होटल में कहीं ठहरा हुआ था न्यूयॉर्क में, और वो कहें कि उन्होंने कहा कि मैं छोड़ देती हूँ तुमको। उस समय बहुत मगिंग का दौर था न्यूयॉर्क में, सन्नाटा था, रात के करीब 1 बजे के। और वो आते आते उन्होंने कहा मैं यहाँ उतार देती हूँ तुमको, ये जगह से चले जाओगे, वो है रेडिसन होटल। हमने कहा चला जाऊँगा। उतर गया, और मेरे साथ शॉपिंग का बहुत सामान था, यानी सारा मटेरियल था मगिंग के लिए। शॉपिंग का सामान था, मैं अकेला था, एक लंबा आदमी 6 फुट 2 इंच का, अकेले रास्ते में, सन्नाटे रास्ते में खड़ा हूँ। और अचानक मैंने सामने सुपरडेंट था वहाँ पे, उससे पूछा कि रेडिसन कहाँ। वो गाड़ी चली गई, और तब मैंने महसूस किया कि रेडिसन होटल है ही नहीं, वहाँ तो सब बड़ी बिल्डिंग एक तरह लगती है। और उसके बाद मैं तो परेशान हो गया। हमने कहा अभी हुआ, आज ये आखिरी, आज कत्ल की रात है, आज कुछ हो जाएगा, आज हो जाएगा। और मैं एक देखा, एक ब्लैक आदमी था सामने, उससे मैंने कहा कि सर विच साइड इज द रेडिसन। उन्होंने गेट लॉस्ट। उसने कहा गेट लॉस्ट। अरे ये तो डांट दिया इसने मेरे को, अब अकेला था, मैं क्या करता। 10-15 साल पहले की बात है। और उसके बाद अचानक एक गाड़ी आई, रात के करीब 2 बजे, सन्नाटा, और मैं मौत का इंतज़ार कर रहा था कि अब कुछ हुआ। इतना सामान मेरे साथ, और एक गाड़ी गई आगे, गाड़ी गई वहाँ से, और वहाँ ब्रेक लगा, और हमने कहा आ गए, मौत का इंतज़ार कर रहा था, आ गई मौत। और गाड़ी पूरा चै 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 करते पीछे लौट कर आई गाड़ी, और गाड़ी से एक आवाज़ आई, पुत जट्टा दे। ए पुत जट्टा दे, 1 मिनट ठहरा। वहीं पर उसने कहा रुको, और रुक के उसने रेडियो किया। उसने कहा कहाँ फंस गए तुसी, मर जाओगे, क्यों रहे तुसी इत्थे, कमाल है। और उसने करके 1 मिनट रेडियो किया, 125-30 गाड़ियाँ आ गई वहाँ पे, सब हमारे पंजाब के लोग, हमारे सिख ब्रदर्स। ऐसा लिया, और उन्होंने ले के आया और घेर लिया ऐसे कर, गाड़ी घुमाते हुए। कहता घबराना में कुछ नहीं होगा, ये बहुत ख़तरनाक एरिया है, हमने आपको देख लिया, पुत जट्टा दे। और साहब मुझको होटल तक छोड़ते आए। मैंने कितना ऑफ़र दिया उनको कि आप लोग आए हो, ये रख लीजिए। कहता ना जी ना, तुसी साडे हीरो, तुसी साडे पुत जट्टा दे, नहीं जी नहीं। और करके वहाँ पे
मैं उसके बाद उनकी शक्ल नहीं देखी हमने। द वंडरफुल पीपल, और ख़ासकर पंजाब के हमारे सिख ब्रदर्स थे वहाँ पे। फिल्में यूनाइट करती हैं। हाँ, फिल्में यूनाइट करती हैं लोगों को। कई बार हाँ यूनाइट करती है ना, बिल्कुल। मैं ये कांड आज तक भूल नहीं सकता, ये घटना नहीं भूल सकता। बहुत ही खूबसूरत आपने कहानी सुनाई हमें। सर, आपने कोशिश किया आने की, हमारे मंच को आपने इतना खूबसूरत बनाया अपनी बातों से। शत्रुघ्न सिन्हा अपने खुद के इतने लंबे सफ़र को कैसे देखते हैं? पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, सब जगह लेजेंड जो होते हैं ना, जैसे आप लेजेंड है, तो लेजेंड अपने करियर को कैसे डिफाइन करते हैं? नहीं, उतार चढ़ाव, संघर्ष, ये जिंदगी का। मैं ये आजकल मेरा सुना कुछ वायरल हुआ है, ये तो बहुत सही उतरा है मुझ पे, और आज तक के मन से मैं अगर दोहरा दूं तो अच्छा रहेगा, खासकर यंगर जनरेशन के लिए। किसी बड़े अच्छे लोगों ने कहा था, अच्छे लोग ने कहा था, विद्वान ने, कि किसी भी संघर्ष को या किसी भी प्रारंभ को या किसी भी आंदोलन को समापन तक लाने से पहले आपको 4 दौर से गुजरना ही पड़ेगा। चाहे पॉलिटिक्स हो, फिल्म हो, बिजनेस हो, पत्रकारिता हो, आपको 4 दौर से गुजरना ही पड़ेगा। पहला दौर आप डिसाइड करेंगे कुछ करना है या नया कुछ करना है, तो पहला दौर होगा उपहास। दे विल मेक फन ऑफ यू। आप कहेंगे मुझे नेता बनना है, मुझे संगीतकार बनना है, मुझे कलाकार बनना है, तो कहेंगे आप कलाकार बनेंगे, आप बनेंगे कलाकार, आप नेता बनेंगे। पहले आपका मजाक उड़ाएंगे लोग। पहला दौर होगा उपहास। उपहास को भी अगर पार कर लिया आपने, अगर आपके अंदर कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है, तो फिर दूसरा दौर होगा आपका उपेक्षा। आपको इग्नोर करेंगे, कहेंगे बहुत ज़्यादा बकबक करता है, इसको कलाकार बनना है, इसको पत्रकार बनना है, ये साहब अरुण शौरी बनेंगे, ये फलाने बनेंगे, तो इनको तो ये करो, और मजाक उड़ाएंगे आपका। तो पहला उपहास, दूसरा उपेक्षा। इससे भी अगर आप निकले, आपका पैशन जो है आपको जोर दे रहा है कि आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ोगे तो उपहास उपेक्षा के बाद तीसरा दौर होगा तिरस्कार, कंटेम्प्ट। गालियां देंगे, अपमान करेंगे। आपने किसी से कुछ नहीं मांगा है, आप किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं, बट आपका इतना वो लोग तिरस्कार करेंगे, इतना कंटेम्प्ट, इतना आपका अपमान करेंगे कि आप कहेंगे कि ये कहाँ कैसे। लेकिन उसके वो भी आपकी इम्तहान की घड़ी होगी। उससे भी अगर आप आगे बढ़ते गए, तब फिर उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार, तो चौथा होगा दमन। दमन, गन पावर, गुन पावर, मनी पावर, मसल पावर। बंद कर दो, टांगे तोड़ दो, ये क्या बनना चाहती है, ये क्या बनना चाहता है, खास निकले, कोई निगरानी करो, बाहर न जाए इसको। तो पहला उपहास, दूसरा उपेक्षा, तीसरा तिरस्कार, चौथा दमन। और इन चारों को अगर आपने पार कर लिया, पैशन है, कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है, डिवोशन है, डेडिकेशन है और टैलेंट का तड़का है, तो सम्मान 4 दौर के बाद अवश्य आपके कदम चूमेगा, ये ना भूलें। लेजेंड से हमने ये सीख ली है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस ऑफ यू। थैंक यू श्वेता, थैंक यू, गॉड ब्लेस।